श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और साथ ही साथ भगवान श्री गणेश की असीम सुखों की प्राप्ति होती है। तो आज हम इस वीडियो में गणेश चतुर्थी से रिलेटेड कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। इसके लिए काफ़ी अलग अलग कहानियाँ जो है वो प्रचलित है, उनमें से कुछ हम आपके साथ आज प्रस्तुत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली पौराणिक कथा से। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिवजी जी के साथ कार्तिकेय जी और गणेश जी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिवजी जी ने कार्तिकेय जी और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य को करने के लिए अपने आप को सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे पे ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह बात सुनकर भगवान शिवजी जी ने गणेश जी को देवताओं का संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप दूर हो गए। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर हो गए और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि होगी, पुत्र पुत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। तो इसी के साथ पहली कथा समाप्त होती है। तो अब हम आपको सुनाते हैं एक दूसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वो कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों में साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। जब दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठ के देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी सच्चाई बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगे। तो ये हमारी दूसरी कथा थी जो इसी के साथ समाप्त होती है। अब हम आपको सुनाते हैं तीसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारियां होने लगी।
सभी देवताओं पर निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, उस वक्त अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी इस बात पर आश्चर्य करने लगे। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान जी से ही इसका कारण पूछा जाए। तो सभी विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे तो किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर को याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु जी ने इस पर अपनी सहमति दे दी। तो होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। जब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं तो वे गणेश जी के पास रुक गए और उनसे वहां पे पहुंचने के बाद गणेश जी से रुकने के कारण पूछा कि आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं। तो गणेश जी के कहने लगे कि नारद जी कि विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया है। गणेश जी ने बताया। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना में जमीन पोली कर दी, बल्कि चूहे जैसे मिट्टी को धसा देते हैं तो वैसा ही किया। तो उसके आगे क्या हुआ, जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में फंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मानकर लाया जाए तो आपका काम सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। भगवान शंकर जी ने अपने दूत नंदी जी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए, ऐसा उनको आदेश दिया। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वो टूट फूट गए थे, तो उन्हें अब सुधारे कौन। तो पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने के लिए पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदन मनि मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया और जब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट हुआ। हम तो मूर्ख है, अज्ञानी है, फिर भी गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और आप लोग तो देवतागण हो, फिर भी आप लोग गणेश जी की पूजा करना कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोले और जो आपका जो सब काम है वो बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए बारात वहां से चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न करा के सभी कुशल लौट आए। तो इस प्रकार जो है इस कहानी का अंत होता है और साथ ही साथ इस कहानी खत्म करने से पहले हम गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसे कारज सरियो
ऐसे कार्य सबके सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। और अब हम आपको एक चौथी और अंतिम पौराणिक कथा के बारे में बताना चाहेंगे। तो इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा और शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले को कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गए। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बता दिया। यह बात सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया था, मुझे माफ कर दे माँ। ऐसा उन्होंने माता पार्वती से विनती करी। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएगी, उन्हें कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ वहां से कैलाश पर्वत की तरफ चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक को 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत करने को कहा। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुंच सकूं और वो ये देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद जब वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी जी से विमुख हो गई थी। अंततः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजा अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसी के साथ हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 अलग अलग पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी दी है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको इसमें से कौन सी कथा के बारे में पहले से जानकारी थी या कौन सी कथा आपने हमारे द्वारा पहली बार सुनी है। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको ये बताना चाहेंगे कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग घरों में
गणपति की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। लोग 10 दिन के लिए घर में गणपति को विराजमान करते हैं और अनंत चतुर्थी के लिए गणपति की विदाई देकर उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। तो साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 बुधवार की है। इसका जो मुहूर्त है, चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है वो 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 से लेके जो उसकी समाप्ति है वो 27 अगस्त 2025 को दोपहर 3:44 के आसपास है। और जो इसकी जो पूजा का जो समय है, जो शुभ मुहूर्त है, वो दोपहर को सुबह 11:05 से लेके 1:40 का है 27 तारीख को, लगभग 2 घंटे 34 मिनट का। और इसकी जो पूजा विधि रहती है वो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। घर में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करे। गणपति भगवान का गंगा जल से अभिषेक करे। इसके बाद भगवान गणेश को सिंदूर लगाए। भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करे। भगवान गणेश को दुर्वा घास भी अर्पित करे। इसके बाद गणेश जी की आरती करे और गणेश जी को भोग लगाए। और जो पूजा सामग्री होती है उसमें गणेश जी की प्रतिमा, लाल कपड़ा, दूर्वा, जनेऊ, कलश, नारियल, पंचामृत, पंचमेवा, गंगा जल, मूली लाल, तो ये आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और जो मंत्र रहता है गणेश जी का, ओम गण गणपते नमः का जाप करें। और गणेश जी के जो भोग लगाने के लिए जो उनके फेवरेट है, आप सभी जानते हैं, वो है मोदक और साथ ही साथ लड्डू। और उसका उपाय जो है, भगवान गणेश जी की पूजा में घी का इस्तेमाल करें। भगवान गणेश जी को घी काफ़ी पसंद है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा में घी को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घी को पुष्टवर्धक और रोग नाशक कहा जाता है। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी की पूजा घी से करता है, यहाँ घी का मतलब देसी घी कहा जा रहा है, तो उससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आप अपने इच्छा, आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार आप इसको विधि विधान को पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहेंगे। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले सभी को श्री गणेशाय नमः।